हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की, जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अभी लगभग लगभग सभी जोन से जो आना जो शुरू हो गया है डीबी का, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ईस्टर्न रीजन यानी कोलकाता और एनडब्ल्यूआर यानी नॉर्थ वेस्ट रीजन यानी चंडीगढ़ का बता दिया था। और अभी बहुत सारे जो है कि रीजन से जो है कि एडमिट कार्ड आने बाकी हैं। तो आज जो रीजन है वो आपका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बहुत सारे क्वेरीज लिखे हैं। सबसे ज्यादा क्वेरीज जो है कि मेरे हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र है उसको लेकर आया है। तो बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि कहाँ से बनाए नहीं बनाए या क्या कैसे। मैं सिंपल सा एक शब्द आपको बताना चाहूंगा, आप इसको ध्यान से सुने और उसको उसी हिसाब से देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र जो है कास्ट सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से होना ही चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से होना सबसे बेस्ट है। अब कुछ लोग कहेंगे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं बनता है, तो वो आप समझते हैं। पहले आपको ब्लॉक में आवेदन देना होता है, अप्लाई करना पड़ता है, फिर ब्लॉक से वो सब डिवीजन यानी अनुमंडल में जाता है हिंदी में बोले तो, उसके बाद वो वहां से वेरीफाई होके फिर वो डिस्ट्रिक्ट में डीएम के पास जाता है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ब्लॉक में देंगे तो पहले, अरे ये तो क्लियर है ना कि वो प्रोसीजर शुरू होता है आपके प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, उसके बाद एसडीओ देखता है, मतलब जो सब डिवीजन अनुमंडल में है, उसका फिर फाइनली वो डीएम के पास जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इस प्रोसीजर से ही इसको ही बेहतर बनाइए। और इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, जिसको लेकर एक आरटीआई भी मैंने किया है। अब जैसे रिप्लाई अगर आता है तो फिर मैं आपको कुछ डिटेल्स में जरूर बताऊंगा एक्चुअल में उसके बारे में कुछ विशेष। ठीक है, तो चलिए आज हम सीधे उस रीजन के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, आज जो जिस रीजन की बात करेंगे वो है कर्नाटका और केरला रीजन से जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी गई है। ये देखिए, ये जस्ट जो है कि इसको अपलोड किया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ। यहाँ आपका 5 जनवरी से 19 जनवरी तक होना है। ठीक है, ये पूरा इसके मतलब है, और यहाँ पर इसका पूरा लिस्ट है। ये यहाँ आप इसको खोलेंगे तो ये पूरा लिस्ट है। काफी लगभग 400 से 500 कैंडिडेट्स है, 400 500 कैंडिडेट्स हैं इसमें। तो एक और चीज बताएंगे, जिन लोगों का कहीं रिजल्ट है, कहीं हो गया है, तो वो प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं। एक सीट जो है कि आप बचाएं, किसी का जो है कि भला हो सकता है। इस बात को मैं बार बार बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं, और आगे भी इस बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस लिस्ट को एक बार आपको दिखवा देते हैं। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, डीबी डेट 5 जनवरी 2021, शिफ्ट 1 9:30 AM। यानी लगभग 3 शिफ्ट में आपका, 3 या 4 शिफ्ट में एग्जाम मतलब जो है कि बनाया गया। जैसे कि इसमें देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में 25 कैंडिडेट्स हैं। फिर 11 AM से है आपका टोटल 25 ही होगा संभवतः। हाँ, ये 25 25 ये 11 बजे। फिर 12:30 से है एक शिफ्ट बनाया है। ठीक है, उसमें भी 50 25 50 50 करके जो है कि इन्होंने जो है कि फिर 12:30 से फिर 12:30 के बाद आपका बस इतना, यानी 4 शिफ्ट में लगाया है। 9:30, उसके बाद 11 AM 2, 12:30 3, और 2:30 4। 4 शिफ्ट में आपका जो है कि डेली पर डे के हिसाब से, या जो डेट है उसके हिसाब से जो है कि दिया है। 5 को है, 6 को आप देख सकते हैं, उसके बाद 7 भी है, 7 जनवरी को भी है यहाँ पर। उसके बाद 8 जनवरी को भी है। 8 के बाद 9 10, यानी 9 10 हमको लगता है सैटरडे संडे होगा, ऑफिसेस बंद होते हैं जैसे के। तो फिर 11 को है, फिर उसी तरह 12 है, 12 के बाद आपका 13 होगा, 13 को है, 13 जनवरी। फिर 13 के बाद 15 होगा, 13 के बाद 15 होगा। 14 मेरे हिसाब से पोंगल पड़ता है, इसीलिए 14 को जनवरी को क्लोज होगा ऑफिस, तो बंद हो गया। फिर 15 जनवरी को है, 16 को है, और इस तरह से फिर 16 के बाद 18 है, 17 एक दिन बंद है लगता है।
18 और लास्ट में आपका 19 तारीख को, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए 19 तारीख को, यानी टोटल 866 कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो है कि वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, 866 कैंडिडेट का यहाँ पर वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, और इस रीजन में भी वैकेंसी की ठीक ठाक संख्या है। ठीक है, इसके लिए इसका डिपार्टमेंट वाइज भी जो है कि कितनी वैकेंसी कहाँ है उसका भी वीडियो हम बहुत जल्दी शॉर्टली हम बनाएंगे। 2-3 दिन के अंदर हम आपको बताएंगे इस डिपार्टमेंट में कहाँ पर क्या कैसी वैकेंसी पोजीशन है, उसके बारे में भी जो सी कुछ रिप्लाई आता है तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो जो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होने जा रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल तैयारी के साथ जाएं। कोई भी प्रकार का जो है कि आप जो है कि प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट खुद के लिए ना करें और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वालों के लिए करें। कम से कम मेरा अपना जो अनुमान है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, 3 सेट यानी 3 सेट का मतलब हर डॉक्यूमेंट का हर डॉक्यूमेंट का 3 अलग-अलग सेट तैयार कीजिए। जैसे मान के चलिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी है उसका वो हो गया। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो हो गया। और भी कुछ आपके पास है, जैसे कि आपका आईडी वगैरह होगा, वोटर आईडी या जो आईडी आप प्रेजेंट करना चाहती है सब, इन सभी का 3 सेट जेरॉक्स रखिए, एक्स्ट्रा रखिए, जिससे कि वहां पर जो है कि अगर आपको एक्स्ट्रा मांगा जाए या कुछ उस तरह से, तो आपको जो है कि वहां पैनिक ना होना पड़े। मतलब होता है कभी कभी वहां पर सिचुएशन अलग होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे लोग का वहां माहौल थोड़ा अलग होता है। तो हम यही बताएंगे कि आप बिल्कुल इत्मीनान से वहां जाइए, सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, और आपका वहां सिर्फ वो चेक कर लेंगे सब कुछ ठीक है, बस बात खत्म। इससे ज्यादा वहां कुछ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कि अरे वेरिफिकेशन है क्या है, कुछ नहीं है। आप एग्जाम पास कर चुके हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ये आखिरी सीढ़ी है, इसको पार करेंगे तो आप मेरिट में अगर आते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना रिजल्ट दिया गया है, आप जानते ही हैं, जितना रिजल्ट बनाया गया है पेपर 2 में उतना का वैकेंसी नहीं होना है। वैकेंसी मात्र 9 साढ़े 9 हजार ही है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो पीटी का जो पेपर 2 का जो लगभग कटअप है, लगभग 40-50 हजार के आसपास शायद कुछ है, वो 3-4 टाइम्स तो वो रहता ही है, 30-35 हजार कुछ समथिंग है शायद। तो इस हिसाब से थोड़ा कंपटीशन है, मतलब 2-3 पर एक को सेलेक्ट करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे कि आपको जो है कि इसमें कुछ ज्यादा करना है या कुछ होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी चीज है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट या कुछ भी आईडी वगैरह है, वो सिर्फ वो चेक करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसीलिए बिल्कुल आप लोग परेशान नहीं होंगे, और आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाइए, सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर रूप से रख के और वहां पर सबमिट कीजिए, वो जो मांगा जाए वो उनको दीजिए, और बस आपका बात खत्म है। और फिर फाइनल रिजल्ट की ओर हम जो भी होगा उसका हम वेट करेंगे, देखेंगे जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था, और कुछ और भी क्वेरी है आपके लिए तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेरी होगा उसका जो है कि सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।